और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की है। ये बैठक खत्म हो गई है। राहुल गांधी घर पर मौजूद नहीं थे। ये बैठक राहुल गांधी के घर पर ही हो रही थी और प्रियंका गांधी के साथ बैठक में सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल, जयराम रमेश और जनार्दन द्विवेदी मौजूद है। बैठक में क्या कुछ हुआ बताने के लिए जुड़ रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह। आशीष, क्या समझा जाए इस बैठक के मायने क्या हैं और क्या ये माना जाए कि पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाने की तरफ प्रियंका गांधी आगे बढ़ रही हैं? आशीष से बातचीत करेंगे, लेकिन ये पहली ऐसी बैठक हुई है कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को बुलाया हो। राहुल गांधी हालांकि मौजूद नहीं थे बैठक में, लेकिन ये किस तरफ इशारा करता है? क्या इस बार के आम चुनावों से पहले प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आ जाएंगी? क्या वो बड़ी भूमिका निभाने जा रही हैं या सिर्फ पहले की तरह राहुल गांधी और अपनी मां सोनिया गांधी के लिए ही चुनाव प्रचार करेंगी अमेठी और रायबरेली में? लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस बार जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। इस बार प्रियंका गांधी हर जगह चुनाव करने जाएंगी। ये जो वक्त है कांग्रेस के लिए, ये काफी बुरा वक्त है, काफी बुरा दौर चल रहा है। भ्रष्टाचार, महंगाई के मामलों में लगातार कांग्रेस फंसी हुई है। इस बार दिक्कत काफी ज्यादा है और इसीलिए शायद प्रियंका गांधी ने ये कमान भी संभाली हो। बैठक में कौन कौन मौजूद था आपको हम दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी के साथ अहमद पटेल, जयराम रमेश, जनार्दन द्विवेदी। आशीष कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या ये बैठक इशारा करता है कि पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाने की तरफ प्रियंका गांधी आगे बढ़ रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जब सीनियर कांग्रेस लीडर्स के प्रियंका गांधी बैठक नहीं है और एक या दो नेता नहीं, ज्योति काफी बड़े बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। राहुल गांधी की अनुपस्थिति में उनके निवास पर प्रियंका गांधी ने मीटिंग की है। स्पष्ट है कि उनकी बहुत अहम और इम्पोर्टेंट भूमिका रहने वाली है, बड़ी भूमिका रहेगी 2014 लोकसभा चुनाव के लिए। हमें पहले भी इस तरह के संकेत मिले थे कि संभव है कि प्रियंका गांधी खुद रायबरेली, अमेठी के बाहर प्रचार भी कर सकती हैं। इस बात के कयास अब और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि अगर इतने बड़े नेताओं के साथ वो बैठक कर रही हैं तो संकेत साफ है कि पूरे देश भर में राहुल गांधी का कैंपेन कैसा होगा उस पर पैनी नजर होगी। उसको खुद वो कमांड करेंगी। मेरी खुद के घर पर उनकी बहन प्रियंका गांधी बड़े बड़े नेताओं की बैठक ली है कांग्रेस पार्टी की, जिसमें अहमद पटेल, जयराम रमेश, मधुसूदन मिस्त्री, जनार्दन द्विवेदी सरीखे नेता शामिल थे। ये बात काफी दिलचस्प है। राहुल गांधी के कैंपेन को लेकर के प्रियंका गांधी अब पूरी तरह से कमान और जो पब्लिसिटी कैंपेन है उसको लेकर के बहुत सक्रिय भूमिका निभाना चाहती है। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का जरूर एहसास है कि उनके भाई राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल भविष्य है वो स्टेक पर है। बड़ी बड़ी चुनौतियां उनके सामने। इस वजह से हम फिर दिखाना चाहेंगे 12 तुगलक लेन राहुल गांधी के सरकारी निवास पर। यहाँ प्रियंका गांधी ने बैठक की है बड़े बड़े नेताओं के साथ। और ये भी संभव है कि आने वाले वक्त में अगर पार्टी को ऐसा लगता है, प्रियंका गांधी या गांधी परिवार को ऐसा लगता है कि उनको रायबरेली और अमेठी से बाहर निकल के प्रचार करने की भी जरूरत है, तो संभव है ऐसा भी वो कर सकती हैं। लेकिन उनका पहली बार इस तरह से औपचारिक तौर पर इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक करना कहीं ना कहीं ये जाहिर करता है कि राहुल गांधी के पूरे कैंपेन को अब वो अपने हाथ में लेंगी 2014 लोकसभा चुनाव के लिए। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो राहुल गांधी के पूरे कैंपेन को अब प्रियंका गांधी अपने हाथ में लेंगी। राहुल के लिए अग्नि परीक्षा का वक्त है, ऐसे में बहन मोर्चा संभालेगी। आशीष कुमार सिंह, हम ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी से प्रियंका गांधी निकली भी हैं। बड़े नेताओं के साथ बैठक की राहुल गांधी के घर पर। हालांकि राहुल गांधी उस बैठक में मौजूद नहीं थे। आशीष लगातार मौजूद हैं। आशीष, सिर्फ चुनाव प्रचार तक ही प्रियंका गांधी खुद को सीमित रखेंगी या फिर चुनाव भी लड़ेंगी? देखिए, चुनाव लड़ने का अभी तो इस तरह के संकेत नहीं है ज्योति, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सक्रिय हैं। इस तरह के जब इस तरह की खबरें पहले आई थी तो पार्टी की तरफ से यह स्पष्ट किया गया था दैट वी हैव अ वर्किंग प्रेसिडेंट, यानी सोनिया गांधी की सेहत जब तक जवाब देती है, मुझे लगता है कि इस बारे में फैसला खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को करना होगा। क्योंकि अगर कभी वो अपनी सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगी तो निश्चित तौर पर अगला नाम प्रियंका गांधी का ही होगा। लेकिन मुझे लगता है इस बाबत पार्टी में कोई अभी तक चर्चा नहीं हुई है, न ही किसी फैसले की कोई संभावना दिख रही है। लेकिन हाँ, प्रियंका गांधी को लेकर के इस तरह से हमें पहले भी संकेत मिले हैं कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के कैंपेन को लेकर के इस बार बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है, पूरी चीजों को खुद मॉनिटर कर रही हैं। कई लोग भी उन्होंने डिप्यूट किए हैं जो कि संगठन के साथ सीधे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आज की बड़ी अहमियत है इतने बड़े नेताओं के साथ, 5-6 बड़े बड़े नेताओं के साथ जो कि कांग्रेस की रणनीति तय करते हैं, उनके साथ प्रियंका गांधी 12 तुगलक लेन राहुल गांधी के घर पे, राहुल गांधी की अनुपस्थिति में, मैं बताना चाहूंगा आपको, उन्होंने बैठक की जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद नहीं थी। ये बात साफ
जाहिर करता है कि प्रियंका गांधी इस बार पूरी तरह से सक्रिय रहेंगी राजनीति में, राहुल गांधी का पूरी तरह से साथ देंगी और अगर जरूरत होगी तो सिर्फ रायबरेली या अमेठी नहीं, उससे बाहर निकल के भी प्रचार कर सकती हैं। जी, तो बड़ी बात बता रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी नहीं, अभी तक प्रियंका गांधी ने आपको वहां तक सीमित रखा है, वहां से भी वो दायरा बढ़ाएंगी और खबर ये है कि राहुल गांधी के चुनाव प्रचार की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में होगी, वो पूरा रोड मैप तय करेंगी अपने भाई के लिए। आशीष, सवाल ये भी है कि इस वक्त कई आरोपों से यूपीए सरकार जूझ रही है, ऐसे में क्या छवि सुधारने में प्रियंका गांधी की ये कोशिश कामयाब हो पाएंगी? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता अनौपचारिक तौर पर कई बार कहते रहे हैं कि प्रियंका गांधी को अपने लिए रणनीतिक तौर पर तुरूप का पत्ता मानते हैं। ये माना जाता है, देखा भी गया है कि प्रियंका गांधी जब कैंपेन करती हैं तो लोगों से मासेस से कनेक्ट करती हैं, जो कि कांग्रेस में कई बड़े बड़े नेताओं के साथ ये शिकायत रही है कि वोट में तब्दील नहीं कर पाते या बहुत ज्यादा लोगों को आकर्षित नहीं कर पाते। कांग्रेस को ऐसा लगता है, ऐसा असेसमेंट है कि प्रियंका गांधी की अगर सक्रिय भूमिका होती है तो लोगों से जुड़ सकेगी पार्टी और उसका फायदा मिल सकेगा। अभी तक प्रियंका गांधी खुल करके इस तरह से सामने नहीं आती थी, लेकिन मुझे लगता है अब जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि तीसरा टर्म वो नहीं लेंगे और पार्टी 17 तारीख को राहुल गांधी के नाम का ऐलान बस औपचारिकता मात्र बच गया है, तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी का ये खुद का निर्णय होगा, गांधी परिवार का खुद का निर्णय होगा कि राहुल गांधी के लिए अब पूरी तरह से वो सक्रिय भूमिका निभाएंगी और उनके पूरे एड कैंपेन को मॉनिटर भी करेंगी और पार्टी की रणनीति बनाने में भी काफी अहम भूमिका निभाएंगी। इसी तरह से पार्टी के बड़े बड़े रणनीतिकारों के साथ आज बैठक की है उन्होंने।